हाय दोस्तों, यह साल था 1961। गुजरात के बड़नगर की एक छोटी सी नदी पानी से भरी हुई थी। नदी के बीच में था एक मंदिर जिसके भगवत ध्वज को बदलने का समय आ गया था। उस नदी में मगरमच्छ होने का खतरा था, इसलिए उस मंदिर तक जाने के लिए सब कतरा रहे थे। तभी अचानक एक छोटा सा लड़का ध्वज लेकर पानी में टूट पड़ा। मगरमच्छों के बीच वो मंदिर के पास जाकर भगवत ध्वज को बदल दिया। उस लड़के की काफ़ी तारीफ हुई थी वहाँ, पर किसी को यह नहीं पता था कि एक दिन वो लड़का आगे चलकर पूरे भारतवर्ष को डेवलपमेंट का राह दिखाएगा। भारत की आज़ादी के 3 वर्ष बाद गुजरात के एक छोटे से कस्बे बड़नगर में जन्म हुआ था श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। उनके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की एक छोटी सी दुकान चला रहे थे और घर पर अपने 6 संतानों का गुजारा करते थे। मोदी बचपन में अपने पिता की चाय की दुकान में उनका हाथ बटाते थे और रेल के डिब्बों में चाय बेचते थे। इन संघर्ष भरे दिनों का मोदी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। तो दोस्तों, जैसे कहा जाता है कि मॉर्निंग शोज द डे, उसी तरह जीवन में महान होने के संकेत बचपन से ही मिल जाते हैं। चाय की दुकान संभालने के साथ साथ मोदी पढ़ाई लिखाई का भी पूरा ध्यान रखते थे। उनके सहपाठी और शिक्षक बताते हैं कि मोदी शुरू से ही एक कुशल वक्ता थे और उनमें नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता थी। देखते ही देखते आ गई 1962 की भारत चाइना के बीच की भयंकर युद्ध के दौरान मोदी रेलवे स्टेशन पर जवानों से भरी ट्रेन में उनके लिए खाना और चाय लेकर जाते थे। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भी मोदी ने जवानों की खूब सेवा की थी। इससे उनके अंदर भारत माता की सेवा करने की एक अद्भुत मनोकामना जागृत हो उठी। युवावस्था में मोदी जी पर स्वामी विवेकानंद का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाने का स्वामी विवेकानंद का जो सपना था, उसे नरेंद्र दामोदर दास ने अपने जिंदगी का मकसद बना लिया। 17 साल की उम्र में मोदी ने घर परित्याग किया और अपनी आध्यात्मिक यात्रा के रूप में पूरे भारत के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण किया। जब वे घर लौटे, उनका एक ही मकसद था, राष्ट्र की सेवा। कुछ दिनों के बाद ही मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बन गए। नरेंद्र दामोदर दास के पास एक बड़ा स्ट्रेंथ था, कठोर परिश्रम करने की काबिलियत। आरएसएस के प्रचारक होने के साथ साथ वो अपनी शिक्षा पूरी की और राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। आरएसएस में बेहतरीन काम की बदौलत उन्हें भारतीय जनता पार्टी में नियुक्त किया गया। नरेंद्र दामोदर दास ने 1990 में लालकृष्ण आडवाणी जी की अयोध्या रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया, जिससे भाजपा के वरिष्ठ नेता काफ़ी प्रभावित हुए। 2001 में गुजरात में भयानक भूकंप आया और पूरे गुजरात में भारी विनाश हुआ। गुजरात सरकार के राहत कार्य से नाखुश होकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। मोदी ने काफ़ी कुशलता से राहत कार्य संभाला और गुजरात को फिर से मजबूत किया। और फिर कुछ सालों में ही मोदी ने गुजरात को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया। गांव-गांव तक बिजली पहुंची। देश में पहली बार किसी राज्य की सभी नदियों को जोड़ा गया, जिससे पूरे राज्य में पानी की समस्या दूर हुई। एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क का निर्माण गुजरात में हुआ। गुजरात के सभी गाँवों को इंटरनेट से जोड़ा गया और टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया गया। राज्य में बिजनेस स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात को बढ़ावा दिया गया। इन्हीं कारणों की वजह से गुजरात की जनता ने मोदी को 4 बार लगातार अपने मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया। गुजरात में मोदी की सफलता देखकर भाजपा के बड़े नेताओं ने मोदी को 2014 लोकसभा चुनावों का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। क्योंकि 2014 तक भारत में सोशल मीडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, भारत के अंदर और बाहर भी लाखों लोग सोशल मीडिया के जरिए मोदी जी से परिचित हुए। मोदी जी के गुजरात में विकासशील कार्य, उनके प्रेरणादायक भाषण, देश के प्रति उनका प्यार और उनकी सकारात्मक सोच के कारण उन्हें भारी मात्रा में वोट मिले और वे भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी के दिए गए पहले कुछ भाषण में ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण थी, मैं प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच उपस्थित हूँ।
मोदी जी ने देश में काफ़ी सारी योजनाओं का प्रारंभ किया, जैसे गरीब रेखा से नीचे आने वाले नागरिकों के आर्थिक विकास के लिए जन धन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, देश को स्वच्छ बनाने और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन, किसानों के सामूहिक विकास के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया, देश को करप्शन फ्री बनाने के लिए डीमोनेटाइजेशन और डिजिटल इंडिया, देश के शहरी संरचना के विकास के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जैसे काफ़ी सारे प्रकल्प देश में निष्पादित हुए। मोदी जी ने कई विदेश यात्राएं की और भारत की छवि संपूर्ण विश्व में मजबूत की। इसी कारण विदेशों द्वारा भारत में काफ़ी निवेश भी हुआ है। अभी भारत ही ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट विश्व के विकसित राष्ट्रों से काफ़ी ज़्यादा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो समय दूर नहीं जब भारत की अर्थव्यवस्था वर्ल्ड के विकसित राष्ट्रों को टक्कर देगी। मोदी जी भाषणों में अक्सर कहा करते हैं, अगर 125 करोड़ भारतीय एकता, शांति और सद्भाव के मंत्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक कदम बढ़ाएं तो देश एक बार में 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। भले देश में अच्छे दिन लाने के लिए प्रत्येक नागरिक का अवदान महत्वपूर्ण है, पर मोदी जी जैसे महापुरुष का स्थान देश को विकास के दिशा की ओर ले जाने में सर्वोपरि है। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं।